तो गाइज आज है 2 अक्टूबर और यहाँ पर मैंने लंच मतलब अपना जो खाना है वो सब बिल्कुल रेडी कर लिया है और बस इसको खाने के बाद हम लोग मार्केट निकल जाएंगे। खाना लेके जाओ। तो कल है 3 अक्टूबर और कल से शुरू हो रहे हैं नवरात्रे। तो बस अंधेरा हो चुका है और अभी हम लोग निकल रहे हैं मार्केट के लिए। चाय वाय पी थी एक्चुअली हम लोगों ने लंच के बाद, तो देर हो गई निकलने में और रात तक ही आ पाएंगे। गाइस बस अभी मैं मार्केट से आई हूँ, बस अपने कपड़े चेंज किए, नाइट सूट पहना है और अभी मैंने फेस क्लीन नहीं किया है, करूँगी अभी। और हाँ, सबसे पहले आप लोगों को बताऊँ कि ये जो वाली लिपस्टिक मैं लगा रही हूँ ना गाइस, जो कौन सा ब्रांड था मैंने आपके साथ शेयर किया था ये वाला ब्रांड, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा, मैं देख के बता दूंगी। ये लिपस्टिक जो है ना बहुत स्मूथ है गाइस और मैट फिनिश में है, बहुत अच्छा लुक देती है एंड लॉन्ग लास्टिंग है। ये कलर देख सकते हो आप कितना प्यारा है। बहुत छोटी सी मूर्ति है तो उनके लिए मैंने ये रेड कलर का ड्रेस लिया है जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। अब देखते हैं कि आ जाए कि नहीं, आता है कि नहीं आता है। तो ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, मतलब इससे पहले मैं ड्रेस नहीं पहनाती हूँ, मैं लेकर आती हूँ उनके लिए ये चुनरी। तो ये लेकर आई हूँ अभी। इसका ये देखो बहुत सुंदर सा कलर है, बेबी पिंक कलर है और उस पे ऐसे मतलब ये बना हुआ है। तो बस गाइज मैं नवरात्रि के लिए बहुत सारा सामान लेकर आई थी, माँ की चुनरी, उनकी ड्रेस और बहुत सारी मतलब जो व्रत की चीज़ें होती हैं वो सब कुछ, और उनका हार, नेकलेस, जो भी चीज़ें थी ना वो सब कुछ लेकर आई थी। मगर मैं बहुत ज़्यादा कुछ आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी मैं मेन जो भी कुछ भी है वो आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ। इस तरह के कुछ लाल कपड़े चाहिए थे, वो भी लेकर। तो ये माँ का कुछ श्रृंगार है जो मतलब ऐसे चढ़ाना होता है, बिंदी और मेहंदी और ये चूड़ी, ये सब कुछ इस तरह की चीज़ें मैं थोड़ा सा लेकर आती हूँ और अपने पास भी रखती हूँ कि जैसे नवरात्रि आए या कुछ भी पूजा होती है ना तो उसमें ज़रूरत पड़ती रहती है। एंड ये नारियल एक प्रसाद में लगाने के लिए और एक जो उस पर कलश की स्थापना करते हैं उसके लिए। तो ये बहुत सारा सामान है, अगर ये मैं दिखाती तो वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने बहुत जल्दी से बस ये दिखा दिया। एंड ये है एक चिमटी जो कि बहुत ज़रूरी रहती है क्योंकि अखंड दिया जलता है ना, तो उसमें फ्रेंड्स इस बार नवरात्रि पे ना मैं बहुत ज़्यादा खास, बहुत ज़्यादा मतलब स्पेशल वाली पूजा करने वाली हूँ। बार जो है ना मैंने ऐसी तैयारी की है ना, इतनी खास जो किसी ने भी नहीं की होगी। तो सुबह गाइज ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी, कैसे मैं अपने फर्स्ट डे जो मेरा कल फास्ट का होगा उस दिन मैं कैसे रेडी होंगी, कैसे पूजा करूंगी, कैसे क्या क्या करूंगी। सुबह मिलती हूँ आपसे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी नवरात्रे। आज है नवरात्रि का पहला दिन और ये सारा काम रात को ही कर दिया था, ये बर्तन सब कुछ साफ कर दिए थे मेरे साहब ने रात को ही। तो बस मैं तो सुबह सुबह उनकी तैयारी कर रही थी और पूजा मैं नहीं उनके साथ कर पाई। ये यहाँ से पान का पेड़ जो लेकर आए थे ना, ये पान निकाल रहे हैं पूजा में चढ़ाने के लिए, जो कि बहुत शुभ होता है, माता रानी को प्रिय है, हनुमान जी को भी प्रिय होता है पान, तो पान बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर आहान भी बैठा हुआ है, साथ में पूजा कर रहा है। तो बस मुझे तो इन लोगों की तैयारी करने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है, तो रात भर से मैं लगी रही थी। ये बनाए थे नवग्रह और जितने भी ये है ना, और माता रानी की चौकी लगाना, सब कुछ करना। और आज घी का भोग लगाया जाता है, गाय के घी का, माँ को भोग में, प्रसाद में मेन तो यही होता है, बाकी का आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास अवेलेबल था तो इसलिए बस भोग वो लग गया है, साहब ने कर दिया है। सुबह मेरे साहब पूजा कर के जाएंगे अब, क्योंकि 9 दिन उनका व्रत रहेगा। तो यहाँ पर संकल्प और जो भी कुछ करना था, कलश स्थापना करनी थी ना, वो सब हो गई। तो यहाँ पर मेरे साहब ऑफिस जाने के लिए निकले हैं, लेकिन गाड़ी पे देखो ऊपर से किसी ने ना पान खा के ऐसे थूक दिया है। तो पता नहीं सोसाइटी में भी कैसे कैसे लोग रहते हैं जो ये देखते ही नहीं है कि नीचे भी कुछ गाड़ी खड़ी हुई है ना, उन्हीं पे ही थूक देते हैं। पता नहीं क्या करते हैं, समझ में नहीं आता है। तो मेरे साहब ने और आहान ने दोनों लोगों ने पूजा कर ली थी और बस मेरी साड़ी में पिन नहीं लगा है, पिन मुझे लगाना नहीं आता साड़ी में, तो कोई बात नहीं है। अभी मैं पूजा करने के लिए बैठी हूँ, बस थोड़ी देर के लिए पहनी है और फिर मैं इसे उतार दूंगी। और ये माँ जी की शादी की साड़ी है, जो पितृपक्ष में पहनी थी ना ब्लू कलर की साड़ी, वो मतलब मेरे साहब की मम्मी की साड़ी थी, मेरी मदर इन लॉ की, और अभी पहनी है मैंने अपनी मम्मी की साड़ी, उनकी शादी की है। तो बस मैंने आप लोगों को बताया ना कि मैं साड़ियों को खुद नहीं खरीदती, और जो उनकी बहुत पुरानी साड़ी है ना वो मैं ऐसे पूजा में कभी निकाल लेती हूँ और बहुत शुभ होती है। और माता रानी की पूजा करने जा रही हूँ तो इसलिए थोड़ी देर के लिए ये साड़ी मैंने डाली है, और इससे बढ़िया मतलब क्या आशीर्वाद हो सकता है। और माता रानी गाइस बहुत सुंदर लग रही हैं। और
बिना पिन के ना मतलब साड़ी भी गिरती रहती है, संभालना मुश्किल भी होता है। ओके, आई एम रेडी फॉर पूजा। यहाँ पर दीप प्रज्वलित है ऑलरेडी। ये अखंड ज्योत जो है ना, ये जलती है मतलब 9 दिन, तो बस वो जलाई है साहब ने, और 11 उन्होंने लगा दी थी, तो इसलिए अब मैं वापस से नहीं लगाऊंगी। मेरी भी पूजा वो कर देते हैं, सुबह सुबह तैयारी मैं कर देती हूँ, पूजा वो कर देते हैं, ऐसा होता है। तो बस थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे मैं चूड़ी लेकर आई थी ना, वो चढ़ाऊंगी। जैसे ये इस तरह की, ये ऐसे बिंदी है, एक प्लेन, एक थोड़ा सा ऐसे वाली फैंसी। तो बस 9 दिन अब यही रहेगा कि रोज सुबह उठ के तैयार होके मतलब पूजा करनी होगी। एंड हवन तो मेरे साहब ही कर देते हैं सुबह, मैं तो सिर्फ अब 9वीं वाले दिन करूंगी और जब कन्या पूजन करूंगी तब। और बस ये सब थोड़ा थोड़ा जो भी कुछ है सुहाग का सामान मैं वो चढ़ा रही हूँ, और कुछ भी नहीं। ये जो व्रत की आप गैस नमकीन बनाते हो ना, इसमें काजू और किशमिश हल्का सा ऊपर से डालोगे ना, बहुत थोड़ा सा क्रंच आ जाता है, एक बहुत अच्छा सा। तो बस अभी ये मैंने व्रत का तैयार कर दिया है, और इसमें हाँ कड़ी पत्ता मेन होता है। आ जाइए। चलिए, तो विचार ये है कि किसी की मदद करें। चलो निकल थोड़ा उधर से बैठ जाओ, मैं आ जाऊँ थोड़ा सा। सबके 15 एक जरूरी बात बता दीजिए कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं गाइस, कि जब भी कलावा बनवाते हैं तो वो बिल्कुल खाली हाथ बनवा देते हैं। मतलब हाथ में या तो चावल होने चाहिए, या फूल होना चाहिए, या 1 रुपया होना चाहिए, 11 रुपए होने चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ दक्षिणा या आप कोई ऐसी चीज लें तो वो जरूरी होता है। और सुबह क्या हुआ कि सुबह आप वो आए ना, मैं भूल गई थी। आप हम ये कहें कि खाली खाली क्या लग रहा है, आप मतलब ऐसे चले गए खाली खाली क्या लग रहा है, तो ऐसा कभी मत करो। मतलब कभी भी ये बहुत जरूरी होता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कुछ देना है, लेकिन हाँ एक बात सम्मान की होती है और समझदारी की होती है, तो ऐसा करना आवश्यक होता है। तो बस वही, तो जरूर आप ऐसा करें। ये चीज बहुत सारे लोगों को मैंने देखी ऐसे कलावा मतलब बनवा लेते हैं, तो आप खाली हाथ ना कुछ ना कुछ रहना चाहिए। हाँ कुछ ना कुछ रहना चाहिए, चाहे चावल के 2 दाने ही हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब कुछ रहना चाहिए। और फिर तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। आज पंडित जी ने पूजा कर दी और सारा सब कुछ, और बस नवरात्रि पे एक अलग सा मतलब ऐसा लगता है ना कि रोज की पूजा से मतलब अलग सा ऐसे क्या बड़ी चीज है, तो अच्छा सा लगता है। घर का वातावरण भी मतलब शुद्ध हो जाता है, अच्छे हो जाता है। अब ये अखंड दिया जल रहा है तो इससे मतलब बहुत ऐसे रौनक सी। घर के लिए इतनी बड़ी मूर्ति का साइज सही है एकदम, है ना।
बहुत ज्यादा बड़ी मूर्ति मतलब कहते हैं कि घर में नहीं रखते हैं, क्योंकि फिर वो प्राण प्रतिष्ठा उसकी होती है। हाँ, तो वो होती है, तो इसलिए घर में बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन हाँ, जो लोग कर लेते हैं, ऐसा सब कुछ कर लेते हैं, उनकी बात अलग है। पर परिवार में ऐसे बहुत हो नहीं पाता ना, मतलब जो डेली का करते हैं। सही है मूर्ति। हाँ, तो मतलब इसमें मूर्ति में नहीं, बस श्रद्धा में होना चाहिए। वेल गाइस, इस बार सबसे खास बात ये है कि नवरात्रि पे मतलब ऐसा किसी ने भी नहीं किया होगा और बहुत अच्छा हो गया। ज्यादातर लोग मतलब पान मार्केट से ही खरीद कर लेकर आते हैं और फिर पूजा में चढ़ाते हैं। लेकिन इस बार हम लोगों जब नर्सरी गए थे ना, तो वहां पर हमें पान का पेड़ दिखा और फिर हमने एक नहीं दो लिए और बहुत मतलब उसमें बहुत सारे पान निकले हुए हैं। तो बस वो पान खाने वाला होता है, तो आप उसे खा भी सकते हैं, चढ़ा भी सकते हैं पूजा के लिए। जैसे कि एक चीज और मेरे घर में हो रखी है, जैसे बेलपत्र का पेड़ जो लगा हुआ है ना, उसी में हमने शिव जी को मतलब जो शिवलिंग होती है वो रख दी है। तो कहते हैं ना, शिव जी पे बेल पत्र मतलब चढ़ाते हैं, बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है। तो बस बेल पत्र के नीचे ही उनको शिवलिंग को रख दिया है और वहीं से वो अपने उससे तोड़ के और फिर चढ़ाते हैं। तो मजा ही दुगना हो जाता है, मतलब कहीं से भी ना हमें वो लेनी नहीं पड़ती है, ऐसा कुछ। तो बस ऐसे ही ये हुआ कि पान मिल गया और देखो अपने घर से ही आराम से गार्डन से पान तोड़ो और फिर पान हमने चढ़ाया। और एक पान मतलब गणेश जी को, 5 सुपारी लौंग और एक पान जो है वो माता रानी को। तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है, बहुत अच्छी सी पूजा हो गई है और अच्छा लगता है ऐसी चीजें करके, कुछ डिफरेंट चीजें करके। तो आप लोग भी मतलब ला सकते हो अपने घर में। पान का पेड़ शुभ होता है, रुद्राक्ष का पेड़ शुभ होता है और मतलब मिलता कम है। एक्चुअली मेरा भी पहले लगा था रुद्राक्ष, वो मतलब सूख गया। अब दूसरा रुद्राक्ष मंगाया, उस टाइम पे भी था नहीं, तो वो उन्होंने कहा है कि ऑर्डर पे मंगा देंगे। हर मिलता नहीं है मतलब इतनी इजीली रुद्राक्ष का पेड़ और बेलपत्री। तो ये कुछ समी का पेड़, ये कुछ ऐसे मतलब हैं कि आप इसको घर में लगाओगे तो वो आपकी पूजा में भी काम में आएंगे और आपके खुद के लिए भी मतलब काम में आएंगे। और जो तुलसी का पौधा होता है तो वो भी लगाना बहुत जरूरी है। तो बस मेरे घर पे तो मतलब ये सारे प्लांट्स मिल जाते हैं और लगे हुए हैं, शुभ भी बहुत अच्छे होते हैं और पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और बहुत अच्छा सा लगता है घर में जब नवरात्रि की पूजा होती है। मुझे तो ये नवरात्रि की पूजा बहुत बहुत अच्छी लगती है, एकदम पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है और घर में ना अखंड दिया जलता है जब, तो बहुत अच्छा लगता है। सो मतलब मेरा तो मतलब मैं बहुत शौक से पूजा करती हूँ और नवरात्रि की पूजा में तो जो खुशबू आती है ना हवन की, उससे मतलब बहुत अच्छा सा लगता है। बड़े अच्छे से कलर हैं इसमें, पूजा वाले ही कलर हैं, येलो कलर है, मैरून कलर है, ग्रीन कलर है। सो बहुत अच्छी सी साड़ी है और पहनी है मैंने ये बैंगल्स इस तरह की, ये प्लेन बैंगल्स के साथ ये ऐसे, तो मतलब अच्छा सा लगता है, डिफरेंट लगता है ना। तो अब बस ये साड़ी मैंने थोड़ी सी देर के लिए पहनी थी पूजा के लिए और अब मैं इसे चेंज करके कुछ और अपना वही जो डेली वाले कपड़े हैं वो पहनूंगी, तो बहुत अच्छा सा लगता है। आहन कैसी लग रही है साड़ी, बताओ? मस्त। आहन को ऐसे साड़ी बहुत अच्छी लगती है, कहते हैं मॉम आपके ऊपर ये बहुत अच्छी लग रही है। तो दादी की भी साड़ी अच्छी लग रही है आहन को और नानी की भी साड़ी आहन को बहुत अच्छी लगी। इसी के साथ अपना आज का व्लॉग मैं एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मेरी पूजा अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। और अगर मेरा ये सजेशन जो मैंने आज आपको दिया ये अच्छा लगा हो, इम्पोर्टेंट लगा हो, तो प्लीज इसके लिए भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। फिर मिलते हैं आपसे एक और न्यू नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक रखना अपना खूब सारा ख्याल। बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।